नंबर वन, आपका वीज़ा फ्री है, स्टैम्पिंग फ्री है। उसके बाद आपके जितनी सैलरी जो है 60 से 70 हज़ार रुपये। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है, 60 से 70 हज़ार रुपये एक अनपढ़ आदमी महीने के कमा रहा है। हाय गाइस, दिस इज रिजवान इलाही। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी वैकेंसी लेके आया हूँ जहाँ जाने के सपने हर आदमी रखता है, और जो बाहर काम करते हैं वो चाहता है कि मैं उस कंट्री में काम करूं, मेरी एंट्री उस कंट्री में हो जाए। तो वो कंट्री कौन सी है दोस्तों? इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं तो मैं उसके कुछ फ़ायदे आपको बताता हूं, उसके कुछ नए कानून और तरीके मैं आपको बताता हूं, उसमें वहाँ जाने से फ़ायदा क्या है और आप लोगों को क्या क्या शर्त और कानून बताए जाते हैं, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर वन, चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो नंबर वन, आपको वीज़ा फ्री मिलेगा, टिकट फ्री मिलेगा, और उसके बाद आपको जो वहाँ का रहना सहना फ्री है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सैलरी 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में मिलती है। कितनी? 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में सैलरी आपको मिलती है। क्या करना है? रेस्टोरेंट, फैमिली ड्राइवर या इनके जो आम वर्कर्स जो होते हैं ना, उनकी सैलरी मिनिमम 60 से 70 हज़ार रुपये के बीच में होती है। तो दोस्तों, मैं आज इस बारे में आपको एक एक डिटेल्स के साथ आपको मैं बताने वाला हूं, तो बने रहिए और देखते रहिए, वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप किसी नुकसान से या बचना चाहते हैं, या आपको कुछ फ़ायदा चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल पूरी लास्ट तक देखें। और जब तक मैं आपको, चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। और शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी कहाँ से आती है, कैसे आती है और क्यों आती है। और जैसे कि ये कंपनी क्या है, आपने देखा होगा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर इसके ऐड आते हैं इस कंपनी के। तो कंपनी नंबर वन है, वो कितनी बड़ी कंपनी है, कितने वर्कर्स इसमें काम करते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। तो इस सब में ये वैकेंसी आप जो देख रहे हैं, सबसे पहली बात, ये कनाडा की वैकेंसी है। तो कनाडा में कोई भी वर्क का जो जितना जॉब होती है वर्क की, तो यानी रेस्टोरेंट, फैमिली ड्राइवर, और ये जितने छोटे लिटिल जो अनपढ़ बोल सकते हैं, जिसको ECR पासपोर्ट बोल सकते हैं, तो उनके बारे में ये जानकारी मैं आपको दूंगा आज। तो आप इस वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। तो वैकेंसी आपने देखा होगा फेसबुक पे, इसमें जो आपको डिटेल्स आती हैं, आपका फॉर्म भरना पड़ता है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपको आपका अपना काम चुनना होगा। जैसे आपको फैमिली ड्राइवर में जाना था, हाउस ड्राइवर लिखना पड़ेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उसमें उसके बाद आपको फॉर्म आप ऑनलाइन हो जाता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद आपको वीज़ा इशू कराने के लिए अप्लाई कर देते हैं वो लोग, कंपनी वाले। तो जो कनाडा की जो कंपनी होती है, वो आपका वीज़ा इशू करने की तैयारी कर लेती है। और वीज़ा इशू जैसे ही होता है, उसके बाद आपका स्टाम्प हो, जो इमिग्रेशन होती है वो हो जाती है। और जी, आपका टिकट बाकी रहता है, पेंडिंग में जो रहता है टिकट बाकी होता है। उससे पहले आपको फिर एक कॉल आती है, जो अहम बात है, वहाँ के फ़ायदे बता दिए जाते हैं आपको। भाई, नंबर वन, आपका वीज़ा फ्री है, स्टैम्पिंग फ्री है। उसके बाद आपके जितनी सैलरी जो है 60 से 70 हज़ार रुपये। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है, 60 से 70 हज़ार रुपये एक अनपढ़ आदमी महीने के कमा रहा है। तो सबसे अच्छी बात यही है जो आप लोगों को ये बता दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्या है और ऐसी इस कंपनी में, और इस कंपनी के अंदर इतनी सैलरी क्यों मिलती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। तो अब आपका सारा काम कंप्लीट हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, आपको सैलरी बता दी गई है, 60 से 70 हज़ार रुपये महीना है। अब सबसे अहम जो आपको मिल रहा है, आपका सफलता, वो क्या है? नेशनलिटी। आपको वहाँ की नागरिकता मिलती है 5 साल बाद। अब आदमी तो चाहता है जहाँ थोड़ी नोक झोंक हो, आपको रोजगार ना हो, या आपका काम ना जमता हो, तो दूसरे देश में आपका काम भी जम रहा है, आपका नेशनलिटी भी मिल रही है, नागरिकता भी मिल रही है। अब शुरू हो जाता है यहाँ से। तो ये वैकेंसी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ये वैकेंसी देखिए, इस वैकेंसी के दौरे में जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, तो तब आपको ऑफिस से कॉल आती है। ये बात सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब आपके लिए। वो जो मैंने आपको बताया था वो फ़ायदे थे, अभी मैं आपको नुकसान बताने वाला हूँ। तो जितना ये आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन के बाद ये वाली एक कॉल आती है ऑफिस से, सर आप 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा उधर जमा करा, एडवांस जमा कराइए। अब पूछते भी है क्यों? सर आपका वीज़ा फ्री है, टिकट फ्री है, स्टाम्प फ्री है, और आपकी सैलरी ये है, आपका काम हुआ है। तो अब कैंडिडेट जो पूछता है वो पूछता है, ये 15 हज़ार किस चीज़ के? सर ये ऑफिस चार्ज है आपका पूरा काम कंप्लीट कराने के लिए।
आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखा होगा, ये वाली वैकेंसी आती है, वैकेंसी सही है, वैकेंसी फेक नहीं होती, वैकेंसी एकदम राइट होती है। लेकिन अब राइट और रॉन्ग में क्या अंतर है, वो ये है, आपको एक सिर्फ वैकेंसी का पेपर निकाल के आपको सेंड कर दिया जाता है कि आपका वीज़ा इशू हो गया है। वो ऑनलाइन है या नहीं है, आप कोई कैंडिडेट चेक नहीं करता। तो कैंडिडेट को जैसे ही कॉल आती है, आप 15,000 रुपये ऑफिस का चार्ज एडवांस जमा करा दीजिए। अब बंदा सोचता है 10 मिनट 15 मिनट बैठ के सोचेगा, उसके बाद सोचेगा यार हर चीज़ तो फ्री मिल रही है, कुछ भी नहीं दिया हमने, फिर भी 60 से 70 हज़ार रुपये महीना हमको मिल रहा है, तो चलिए 15,000 पे कर देते हैं। अब 15,000 जिस नंबर पे आपने जैसे ही जिस मिनट में आपने पे किए, उसी मिनट के बाद उनका ऑफिस का नंबर बंद। क्यों, वाई, इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये वैकेंसी फेक होती है। फेसबुक पे जितनी वैकेंसी आती है, इंस्टाग्राम पे जितनी वैकेंसी आती है, वैकेंसी का फोटो ओरिजिनल दिखा सकते हैं, उसको ऑनलाइन आपके नाम से इशू नहीं करा सकते। तो इस फ्रॉड से बचाने के लिए मैंने आपको पहले अपने फ़ायदे बताए, और अभी मैं बता रहा हूँ। बहुत लोगों की कॉल आई है, कमेंट आती हैं, तो ये एक ने तो अभी पूछा भी था मुझसे, भाई कनाडा की वैकेंसी फ्री चल रही है, सब कुछ है, तो वो आपको बिल्कुल लास्ट मिनट तक आपको हर चीज़ फ्री बताएंगे। लेकिन जिस दिन आपका वो बताएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका वीज़ा इशू हो गया, आपका टिकट आने वाला है, आप ओके हो, रेडी हो, तो वो बोलेगा रेडी हूँ, तो अब आप 15 या 10 से 15,000 रुपये जमा करा दीजिए। अब कैंडिडेट सोचेगा यार 10,000 में तो भेज रहा है, वो अगर 10,000 काम कराने के ले भी रहा है तो क्या बड़ी बात ले रहा है। ठीक है, ये मालूम है कोई ज़्यादा नहीं ले रहा है, लेकिन अगर 100 आदमी हो जाते हैं और एक बंदे से 10,000 लेते हैं, तो कैलकुलेट करोगे, 100 बहुत बड़ी बात है। अगर एक बंदे से 10,000 लेते हैं और 10 बंदे हो जाते हैं, तो कितना होता है, 1 लाख। 100 का 10 लाख, तुम्हारी जेब से कितना गया, 10,000। ठीक है ना। तो दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं जहां भरोसा नहीं करना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां भरोसा करना होता है वहां भरोसा नहीं करते हैं। तो मेरा मकसद जो आज की वीडियो का था वो यही था, आपको समझाना। और जैसे आप किसी पर अगर एतमाद करते हो तो उसके कहीं भी जाने के बाद आप इंक्वायरी करिए, इंक्वायरी के बाद आप देखिए, काम ऊपर नीचे हो सकता है, ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि काम तो काम है। ड्यूटी जितना टाइम हो गया, शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, आपकी ड्यूटी चालू हो गई, आपकी सैलरी चालू है महीने के जो। तो लेकिन इसमें अगर आप कनाडा की करेंसी में जाना चाहते हैं, कोई भी कंट्री, ये जो छोटी छोटी जो फ्रॉडबाजी जो चल रही है ना, वो उसमें बड़ी कंपनियों को कहीं ना कहीं बदनाम करते हैं, उनका नाम गंदा होता है, और इसी वजह से विश्वास। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कनाडा में आदमी जा नहीं रहे या बुला नहीं रहे या वहाँ की वैकेंसी फेक होती है, लेकिन इस तरह की वैकेंसी फेक होती है। तो इस तरह की जो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से जो उठा रहे हैं, ये ना उठाए और इन पर ध्यान ना दें। और अगर आप कनाडा ही जाना चाहते हैं तो कनाडा जाने के कुछ तरीके हैं, कुछ उसूल हैं जो आप उनको फॉलो करिए, और आप उनके ज़रिए वहाँ तक किसी न किसी तरह आप वहाँ पहुँचिए। आपको इंशाल्लाह वहाँ जाने के बाद काम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप इन चीज़ों पर ध्यान ना दीजिए जितनी ये आपके सामने फेक वैकेंसी आ रही है। ओके, तो दोस्तों आपसे यही सवाल था, और आप मैंने बार बार कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, और बताइए कमेंट में कि आप इसमें कितने % आप सहमत हैं मेरी वीडियो से और मेरी जानकारी से। क्योंकि मैं अरब कंट्री के बारे में ज़्यादा जानता हूं, लेकिन मुझे जैसे ही कनाडा के बारे में पता चला तो मैंने कनाडा के बारे में इसीलिए आज जानकारी इकट्ठा की, और सब कुछ मैं कुछ बता रहा हूँ। क्योंकि आप अपना फेसबुक खोलिए, सबसे पहले कनाडा की कोई ना कोई वैकेंसी आ जाती है। इंस्टाग्राम खोलिए, उस पर भी आपकी वैकेंसी बिल्कुल 24 घंटे ऑलरेडी एक दो तो रहती है। तो इन चीज़ पे विश्वास ना करिए, और दुआ खैर में याद रखें। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।